एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल आईटी फिक्सर। तो आज मैं आपको ना एक आर्टिकल की ऑन पेज करना सिखाऊंगी। ठीक है। अब ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ, आप अपने राइटर से लिखवाएंगे। ठीक है। तो ये मैं आर्टिकल डालने लगी हूँ। ये मैंने आर्टिकल डाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये स्कोर चेक करते जाए, हमें 80 तक इसको लेके जाना। ठीक है। फर्स्ट थिंग है इसमें जो मेरा टॉपिक है, ईमेल मार्केटिंग एक्सप्लेन। तो ये मेरा H1 है। ठीक है। इसको मैं H2 कर सकती हूँ और मैं एक्सप्लेन को हटा दूंगी। मेन कीवर्ड को मैं यहाँ से करती हूँ। यहाँ पे अच्छा ये होता है कि आपकी पहली लाइन में आपका मेन कीवर्ड आए। ठीक है। तो यहाँ मैंने सेकंड पैराग्राफ से किया, तो मैंने ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया। आप ये भी कर सकते हो कि आपकी पहली लाइन में आपका स्टार्ट भी अगर आपका यहाँ से हो सकता है ना, ईमेल मार्केटिंग वर्ड से, तो वो आप वहाँ से करें। ठीक है। ने ये किया। अब हम मेरा आर्टिकल चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ ये लिंक मैंने लगाए हुए हैं, वो जो ईमेल मतलब कि आउटबाउंड लिंक है ना, जहाँ से आप इसको असेस कर सकते हो, ये जिसके बारे में बताया कि आप ईमेल कैसे बना सकते हो। तो इसलिए मैंने आउटबाउंड लिंक लगाए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, आप अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपने कीवर्ड सर्च किए हुए हैं इसके ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, लाइक मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे जाती हूँ, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपने जस्ट एक ही फोकस कीवर्ड रखना है। जो पहला कीवर्ड होता है वो फोकस होता है, उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लाइक ये मुझे इसने कुछ कीवर्ड दिए हैं जिसकी सर्चेज, और ये मुझे बता रहा है आप ये एक्सटेंशन कर सकते हो। ठीक है सर की, तो आपको यहाँ से इसकी कितनी सर्चेज है ये आपको मिल जाएंगी। अब मार्केटिंग ईमेल, ईमेल मार्केटर्स, ये सारा कुछ। ठीक है। अब मैं इसको उठा लेती हूँ। आप तकरीबन 5 रख लें या जितने आपको बेहतर लगे इतने आप सर्च करके निकाल सकते हो। अभी देखें ईमेल मार्केटिंग, अब मैंने मार्केटिंग ईमेल लिखा है। ठीक है। ये इसने रेड इसलिए किया है कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट स्निप पे। यहाँ आपने अपना जो टाइटल है पहले इसको, ठीक है ना, ये पहले सजेशन ऊपर दे रहा है और ये बिल्कुल ठीक दे रहा है। ठीक है। तो मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ठीक है। अब ये इसका परमालिंक इसको नहीं छेड़ना। अब है डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँगी। तो मैं अपने ही यहाँ से, लोग कुछ लिखते हैं लेकिन यहाँ जो पहली लाइन का होता है ना, मैं वो वाला ही डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। इसको लिया, 160 तक लिमिट होती है, ये मेरी 200 तक हो गई। अब मैंने इसको सही करना है। इज ऑटोमेशन मार्केटिंग सोल्यूशन यू नीड टू पुट इन प्लेस टू कनेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, इधर तक हो जाता है। ठीक है। अब मेरा ये मैंने लिख दिया है, ईमेल मार्केटिंग इज ऑटोमेट। ठीक है। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे मेरा स्कोर 74 है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, कंट्रोल यहाँ पे आप आ जाएं, इस साइड पे यहाँ आप टैग लगाएंगे। सिर्फ एक नहीं, आप 5-6 टैग लगा सकते हैं एटलीस्ट। अब मैं यहाँ पे वो था कि कंट्रोल एक्स, अच्छा
इसको मैं कर दूंगी ऐड। ठीक है, आप कीवर्ड सर्च करके तो वो लगा सकते हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक, अब मुझे चाहिए ईमेल मार्केटिंग एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे पिक्चर कोई। आपने पिक्चर जो लेनी है वो pixel.com से लेनी है, यहाँ पे फ्री में मिल जाती हैं। अगर यहाँ से हम लेंगे तो शायद किसी वेबसाइट ने उसे यूज़ किया हो तो हमारे पास कॉपीराइट का इशू आ जाए, तो मैं यहाँ से लूँगी ईमेल मार्केटिंग की पिक्चर। और भी बहुत ज़्यादा फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप पिक्चर ले सकते हो। मेरा थोड़ा नेट स्लो है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो पहला है, या ये वाला तो है। जी, करके देख लेते हैं कि कोई अच्छा सा मिले। पहले दो वाले ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। ठीक है, अब ये वाला ले लेते हैं। इसको आप करेंगे सेव। बैठे मैं बताती हूँ आपको। सेकेंड नेक्स्ट करो, फिर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब मुझे लगानी है फीचर इमेज। अच्छा, आप ना इसकी पिक्चर की भी वो एसईओ कर सकते हो। वो कैसे होती है वो मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आप ये वाली पिक्चर है शायद, पिक्चर का मैंने डाउनलोड की थी या सेव की थी। अच्छा, ये वाली है। ठीक है, इस पे आप जाओगे, इस पे प्रॉपर्टीज पे जाओगे, ये ठीक है। इसकी डिटेल में जाओगे, यहाँ इसका टाइटल दोगे। ये इसको पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं या पिक्चर की एसईओ करना कहते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइटल क्या था? यहाँ पे हमारा टाइटल था एक्सप्लेन मार्केटिंग। तो मैं जाऊँगी यहाँ पे, ये डाला। सब्जेक्ट हमारा ईमेल मार्केटिंग है। आप लिख ले, लेकिन मुझे कॉपी पेस्ट करने का ही मज़ा आता है। ठीक है, अच्छा, रेटिंग इसको मैं 5 स्टार दूंगी। टैग्स आपने जो 5 आपने अपनी ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड फाइंड आउट करके वो लगाने हैं, हर जगह वही यूज़ करने हैं। इसी तरह से मैं अपने जो ये टैग्स हैं 2 मैंने लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक तो मेरा यही वाला है, एक मैं आगे पीछे करके लगा लेती हूँ। मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपने अच्छे से अपनी एक पोस्ट की जो होते हैं ना कीवर्ड सर्चिंग, वो अच्छे से कर लेनी है। अब मैंने ये टैग लगाया, अब मैं नेक्स्ट लगा लूँगी मार्केटिंग ईमेल। लिखना ही पड़ेगा मार्केटिंग ईमेल। इसी तरह से आप अपने 5 कंप्लीट करें एटलीस्ट। ठीक है, हो गया। कमेंट्स आप इसको अच्छा सा कोई लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट में भी यही वाला डाल देती हूँ। ठीक है, कीवर्ड जो हमारा टाइटल होता है मैं वो भी कमेंट में डालूँ। ऑथर का नाम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ये जो भी आप कर सकते हैं। मतलब अपने ऑथर का नाम लिखें जो इम्पोर्टेंट है बस, बाकी आपने अप्लाई करके इसको ओके कर देना है। ये अब सर्च इंजन को समझने के लिए समझना आसान हो जाएगा कि पिक्चर किस बारे में। अब मैं जब अपनी पिक्चर अपनी वेबसाइट पे जाऊंगी, यहाँ पे फीचर इमेज पे जाके अब मैं वो पिक्चर निकालती हूँ। इसको मैं करूँगी अपलोड। अब देखिए मैंने इसका नाम चेंज करना भूल गई थी। ठीक है, अब मैं इसको अपलोड करने से पहले इस पर अगेन जाऊँगी। प्रॉपर्टीज़ में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखें, अब इस तरह से होगी। अब मैं इसको ओपन करूँगी पिक्चर को। कौन सी पिक्चर थी बोला? यहाँ पे आपका आर्टिकल का टाइटल लगेगा।
सॉरी, ठीक है, ये वाला आ गया। अब ये देखें, टाइटल जो मैंने पिक्चर में दिया था वही आएगा, कैप्शन पहले दे चुकी हूँ, ठीक है। अब मुझे डिस्क्रिप्शन, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी डिस्क्रिप्शन आएगी, तो आप, मैं जो लगाती हूँ दूसरों का मैं नहीं बता सकती, तो क्या करते हैं, जो मैं करती हूँ वो मैं बता देती हूँ। जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ की थी मैं वही वाली करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पिक्चर का सर्च इंजन वो अलग से है, मतलब कि पिक्चर को अलग से ही सर्च किया जाता है। अच्छा, इसको मैं सेट कर दूंगी। अब हमारा स्कोर कितना हो गया, 77, 2% और करना है। अब एक चीज़ होती है, ये देखिए मैंने डिजिटल आइडी फिक्स इसमें लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले लिंक करूँगी। एटलीस्ट हमें अपने आर्टिकल में अपने डिफरेंट आर्टिकल को लिंक करना चाहिए, ठीक है। एटी टू हो गया, 80 तक, जब तक ये ग्रीन होता है ना हमें तब तक चाहिए होता है। अब ये कह रहा है फोकस कीवर्ड नॉट अपीयर इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। फोकस कीवर्ड हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है। अच्छा जी, ईमेल मार्केटिंग है तो सही, ईमेल मार्केटिंग है हमारा, तो अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़ें, अब ये मेरा आर्टिकल इस तरह का है कि ये ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं उसमें ये चीज़ें, यूर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव, अब जब देखें, अब मैं ये लिखूंगी यहाँ पे सुपर या टॉप, लिख देती हूँ टॉप 10 टिप्स। अब ये देखें, अब मैं, जब आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करेंगे ना, तो आपका ये जो टाइटल में कोई पॉजिटिव, कोई ऐसा अट्रैक्टिव वर्ड्स हो कि जो यूज़र है ना उसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। जैसे टॉप 10 ईमेल मार्केटिंग कंपनीज नेम लिस्ट, इस तरह के वो चाह रहे हैं कि वो आप इस तरह का कोई ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैट फूड या कैट केयरिंग पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे टॉप 10 कैट केयरिंग टिप्स, ठीक है। इस तरह के जो टाइटल होते हैं ना उस पे लोग ज़्यादा क्लिक करना पसंद करते हैं, ठीक है, टिप्स जिसमें हो। अब योर डाटा डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड, पावर वर्ड कौन से होंगे, सुपर फास्ट या टॉप 10 या इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना वो आपके इसमें आएंगे। योर डाटा डज नॉट कंटेन अ नंबर, अब जो मैंने आपको नंबर बताया ना, जब टॉप 10 ये कोई ऐसे नंबर यूज़ करेंगे तो हमारे आर्टिकल को अच्छा। अब मैंने यूज़ टेबल ऑफ कंटेंट टू ब्रेक योर, अब इसका मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं इस आर्टिकल को करूँगी सेव, अभी मैं सेव भी नहीं करती, मैं प्लगइन पे जाऊँगी, नेक्स्ट में खोल लूँगी। यहाँ पे वो नहीं हुआ हुआ, क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कॉपी करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ ऐड प्लगइन पे जाऊँगी, मैं इसको सर्च करूँगी टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये जो पहले वाला है ना, इजी टेबल ऑफ कंटेंट, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगी, एक्टिवेट कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने एक्टिवेट किया तो कहाँ गया, ये है, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगी,
अब मुझे पोस्ट में ये चाहिए, ठीक है, पेजेस नहीं है पोस्ट में। इंसर्ट ऑटो हो जाए इसमें पेजेस और पोस्ट में। बाकी मैं जैसे आप कलर चेंज करना चाहो या जो बार है ये वगैरह चेंज करना चाहो, अनेबल किसको करना है, H1 कौन सी हेडिंग में करना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं सिंपली इसको सेव करूँगी। अब मैं अपने जो आर्टिकल को पब्लिश कर लूँगी क्योंकि मैंने बेसिक सेटिंग कर ली हुई है। इसको मैं क्लोज कर दूँगी। मैं जो ज़रा अपना आर्टिकल देख लूँ किस तरह का है। ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट अंदर इंसर्ट हो गया ऑटो, ही जो मैंने अभी लॉगिन किया है। अब ये देखें हमारा आर्टिकल। अब आप इसको भी बेहतर कर सकते हो, जो पॉइंट्स थे हमारे पास। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट करने से 84% हो गया। अब ये देखें ये हमारे पास आउटपुट हो गया। अब ये जो मैंने आपको बताया है आप इनको अपने ब्लॉग में कर सकते हो। फोकस कीवर्ड ये मैंने किया हुआ, पता नहीं क्यों आ रहा। मेक श्योर द फोकस कीवर्ड अपीयर इन दी एसईओ डिस्क्रिप्शन टू। अच्छा, मैं क्या करने लगी थी, हाँ आप ये देखें, आप इसको 90 प्लस भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं 80 तक ही एग्री करती हूँ। अब ये देखें सम टिप्स टू हेल्प टू यूज़ ईमेल मार्केटिंग वेल। आप ना यहाँ पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेल मार्केटिंग की जो दूसरी यहाँ इमेज थी मुझे अच्छी लग रही थी, मैं उसको करती हूँ सेव। मैं इसको करती हूँ यहीं पे सेव। आपने ऐसे अपलोड नहीं करनी, जैसे मैंने आपको कहा था किस तरह से एक पिक्चर की एसईओ करते हैं, वो करके फिर एक पिक्चर अपलोड करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे करके समझाने के लिए ना मैं लगाऊंगी, आपने इसकी एसईओ करके फिर लगानी है। वरना आपको मैनुअली सारा कुछ करना पड़ेगा। अब मैं ये लगा देती हूँ, इस पे भी ये ही कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में इसकी लूँगी। अभी आपके जहन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि आप जो डिस्क्रिप्शन 2-3 जगह आपने की है, इससे कॉपीराइट नहीं आएगा। आपने यूनिक ही लिखनी है, ठीक है, हर एक के लिए यूनिक होनी चाहिए। मतलब कि इसका जो ये पिक्चर है मैंने यहाँ पे यूज़ किया सम टिप्स टू हेल्प, आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। आपने इधर ईमेल मार्केटिंग आपका कीवर्ड हो जाएगा, आपने इसको एज अ टाइटल लेना है, एज अ लाइक ये है ना, मैं इसको लूँगी, बाकी ये सारा एक्सप्लेन इसमें लूँगी मैं, ठीक है। टाइटल वगैरह जब आप वहाँ से चेंज करें तो आपने जिस हेडिंग के लिए पिक्चर यूज़ करें ना, आपने वो वाली यूज़ करनी है। अब 85 हो गया पिक्चर यूज़ करने से ना एक अट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है, यूज़र के लिए। तो आप जितनी पिक्चर यूज़ करना चाहे कर सकते हो, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि हमारा जो सर्वर है वो वहाँ उस पर बोझ पड़े। तो इस तरह से अपनी ऑन पेज करनी है। अब मैं इसको अपडेट कर देती हूँ। तो आप इसको 90 प्लस भी लेके जा सकते हो, जो मैंने कहा है ना, इसलिए ये चीज़ें आप अगर सॉल्व करेंगे नीचे से तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए 80 काफ़ी है क्योंकि ये मेरी सर्विसेज साइट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं जवाब दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।